बेबी, मैंने आपके लिए गीज़र ऑन कर दिया था। अरे ऑफिस से आए हो? नहा तो लो जा करके। सच अ बेबी। बेब, आपका टाल गिर गया। कितने बेबी हो, कितने क्यूटी हो, एकदम बेबी जैसे। इसीलिए कहती हूँ बाथरोब पहना करो नहाने जाने से पहले। टाल ना स्लिपरी होता है। पता चले अभी और भी कोई होता तो तुम्हारी तो एकदम शिनचान वाली हालत हो जाती। वैसे इधर आओ तो, इधर आओ तो। नहीं, मेरा जो ये हॉट सा प्यारा सा हस्बैंड है ना, इसको जब मैंने टाल गिराते देख ही लिया है तो I'm feeling a little bit naughty. अच्छा ठीक है, जाओ नहाने के लिए। वैसे ये तुम्हारे बॉडी पर से ये रोज़ की स्मेल क्यों आ रही है? ये कौन सा परफ्यूम लगा लिया तुमने बेब? हाँ, पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ये तो मेरे पास भी नहीं है। वियर्ड ना? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तुम जाओ नहा करके आओ। बेबी, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम अपना फ़ोन भूल गए। ये कौन है? बेबी टू? अरे अनलॉक है इनका फ़ोन। What the हो गए आप तैयार? आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। डू यू वाना सिट? यहाँ आकर के बैठोगे अब आप? मैंने कहा इधर आके आप बैठो। लुक, इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके? वी नीड टू टॉक। हमें बात करनी ही पड़ेगी आज। तुम जब शावर में थे तो ये किसी का कॉल आ रहा था। ये बेबी टू कौन है? लुक, मैं बार बार नहीं पूछने वाली हूँ ये कौन है। ओह, तो तुम्हारे कलीग्स ने तुम्हारे साथ मस्ती की है। इससे कोई बेटर एक्सक्यूज़ नहीं था? मतलब कोई भी और बहाना चल जाता यार। मैंने तुम्हारा फ़ोन देख लिया। ये किसकी पिक्चर है? तुम पब गए थे इसके साथ। ये कौन है? सो ये बस एक कलीग है? रियली? ये वही है ना, आपकी एक्स टू? मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर्स नाउ। ये टू ही है ना? आप इसे डेट कर रहे हो, राइट? गॉड। अच्छा, तो आप इसके साथ काम करते हो? आपको क्या मैं पागल लगती हूँ जो मैं आपकी सारी बातें मान लूँगी? अब मैं इतनी भी अंधी नहीं हुई हूँ प्यार में, ठीक है? ओह, सो शी इज़ वर्किंग विद यू नाउ? रियली? तो अब आपकी एक्स आपकी कलीग भी हो गई है। अच्छा, क्लाइंट है। और आप तो अपने क्लाइंट्स को बहुत प्लीज़ करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, देते हैं। गिफ्ट्स उन्हीं के ही आते हैं ना हमारे पास, टू जी के। ब्रो, आई ट्रस्टेड यू। मैंने आप पे इतना विश्वास किया था दैट अगर आप खुद से भी बोलते ना तो मैं नहीं मानती। बट आपकी ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं।
I think my life's over now. क्या नहीं समझ रही मैं? अच्छा, तो आप ग्रुप में गए थे इस पब में, तो फिर बाकी लोग कहाँ हैं ग्रुप के? तो फिर आप उनकी भी सेव करते? अच्छा, उनकी आप अलग से मुझे ये दिखा रहे हो, ठीक है, बट स्टिल। तो फिर आपने इसी की पिक्चर क्यों सेव की? लुक, कट द बुलशिट, ओके? मुझे सीधे सीधे बताओ, डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हर? प्यार करते हो ना इससे? नो 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 नो, आपने बताया था कि आप अपनी एक्स के साथ लेमन चीज़ केक बहुत खाते थे, और देखो इस पिक्चर में आप इसके साथ लेमन चीज़ केक ही खा रहे हो। पुरानी फीलिंग्स आ गई होंगी, नहीं? मन किया होगा कि पहले लेमन चीज़ केक टेस्ट करेंगे, फिर एक दूसरे को टेस्ट करेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या मतलब कि ये ऑफिस वालों ने ऑर्डर किया था? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि आपके ऑफिस में आपकी एक्स आपकी क्लाइंट बन के आई है और सेलिब्रेशन पे पूरा ग्रुप पब जा रहा है और आप लोगों का फेवरेट लेमन चीज़ केक ऑर्डर हो रहा है, जिससे पुरानी बातें और अच्छी सी याद आ रही हैं, पुराने रोमांसेस और ताज़े हो रहे हैं। क्या किस्मत पाई है मैंने। आई हेट यू। और फिर वो तो बेबी 2 है ना अब। ये नाम किसने सेव किया था फिर? आप ही ने किया था ना? आप लोग साथ में हो ना? मैं पागल जैसी बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे वो ओवर रिएक्टिंग वाइफ बनने का कोई शौक नहीं है, पर आपने उसको बेबी 2 नाम दिया है और अब आप इतना डिफेंसिव हो रहे हो, इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप लोग साथ नहीं हो। उसका नाम आप मेरे आगे इतना कैजुअली मत लो, ठीक है? मेरे को उसका मुंह तोड़ देने का मन कर रहा है। आई एम वाइल्डली एंग्री राइट नाउ। मुझे तो जेलस होने में भी शर्म आ रही है। जाओ, उसी के साथ रहो फिर। What do you mean by कि कुछ नहीं है? अच्छा, तो राज आपके बेस्ट फ्रेंड ने ये नाम आपके मोबाइल में, आप कह रहे हो, गलती से सेव कर दिया? अच्छा, जानबूझ के मजाक कर रहा था आपके साथ, और आप चाहते हो कि मैं ये यकीन कर लूं? इन योर ड्रीम्स। आपको लगता है मैं एकदम ही बेवकूफ़ हूं ना? मैं बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रह गई हूँ, और फ्रंट सीट ड्राइविंग आप, और आपकी ये नई माशूका कर रही है। ओह, नॉट नई, आपकी एक्स वापस आ गई है, री एंट्री मारी आपकी लाइफ में, और मुझे क्या एग्जिट दिखाया है उसने। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। इन्हीं हाथों से आप उसे भी छूते हो ना? और क्या क्या किया आप लोगों ने? सब कुछ कर लिया ना? हद है, आप अभी भी डिफेंसिव हो रहे हो, अभी भी डिनाई कर रहे हो मुझे। मैं रिग्रेट करती हूँ सब चीज़। अब तो आपकी इतनी आदत लग गई है कि मुझे लग रहा है आप चले गए तो मेरा क्या होगा। आई विश मैंने आपसे इतना प्यार नहीं किया होता। मेरी हर सांस में आप थे, मेरी हर हार्ट बीट में आप हो, और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मत छुओ, मुझे घिन आ रही है आपसे। आई विश कि मैंने आपसे मिली ही नहीं होती। आप किसी और के हो गए हो अब। क्या मतलब कि मैं फिल्मी हो रही हूँ? मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ओ, तो अब आप किसको कॉल कर रहे हो? बेबी 2 को? आर यू क्रेजी? आप मेरे सामने इतने बेशर्म हो गए हो कि अपनी एक्स को कॉल भी कर रहे हो। हाँ, वैसे लगाओ, मुझे भी बात करनी है उससे। कॉल लगाओ। हेलो राज, आप टुट्टू का फ़ोन क्यों आंसर कर रहे हो? हाँ, पर
अच्छा, आप लोग साथ में हो? ओह, तो आप लोग रिलेशनशिप में हो? हाँ, पर इनके फ़ोन में बेबी टू करके नंबर कैसे सेव हो रखा है टुट्टू का? तुम भी ना राज, बाज नहीं आना। तुम भी ना, अगर तुमने मुझे ये बताया नहीं होता ना अभी, तो मैं इनका कत्ल कर देती आज। आई रियली वुड हैव किल्ड हिम। अच्छा ठीक है, बाय। क्या बोल रहे हो अब आप? अच्छा, क्या मतलब कि कन्फ्यूजन ख़त्म? मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आप अपनी एक्स के साथ काम कर ही रहे हो, उसके साथ बाहर जाते ही हो, भले ही ऑफिस मीटिंग्स एंड ऑफिस वर्क के लिए, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी कुछ भी। मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और इतना ट्रस्ट करती हूँ ना आप पे कि आप सोच भी नहीं सकते, पर आपने छुपाया। मुझे नहीं पता, मैं अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं हूँ। मेरे अंदर एक बहुत ज़ोर से एक गुस्सा आ रखा है, एक आग सी जल रही है मेरे अंदर। बस आपको उसके साथ एक ही टेबल पे बैठते हुए देखना, इट्स नॉट ईजी फॉर मी। पब में वो लेमन चीज़ केक खाना आप लोगों का, क्या लग रहा है आपको मुझे कैसा फील हो रहा है? आई फील रियली बैड, ठीक है? नो सीरियसली, मैं हर्ट फील कर रही हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, अब हम लोग इतने क्लोज आ गए हैं। अब आपने जब मुझे अपना इतना एडिक्ट बना दिया है, इतनी आदत डाल ली है अपनी, तो इतनी तकलीफ़ क्यों पहुँचाते हो मुझे? नहीं, मैं नहीं मानती कि आप लोगों के बीच में पुराने फीलिंग्स एकदम ही ख़त्म हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वापस से वो फीलिंग्स आ जाएं। आप उससे मिलना बंद कर दो, भले ही वो आपके क्लाइंट है। मैं बच्चों जैसी बातें नहीं कर रही हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे, या तो आपने मुझसे इतना प्यार नहीं किया होता, मेरे साथ चीज़ें इतनी नहीं आगे ले गए होते। मुझे लग ही रहा था कि आप भी कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ काम करने में। नाउ प्रूव इट। मैं आपकी वाइफ हूँ, और अगर मैं नहीं चाहती कि आप उससे बात करो तो आप नहीं करोगे। हमारे रिलेशनशिप में रूल्स कभी आज तक सेट नहीं हुए, पर आज होंगे। मैं करूँगी रूल्स सेट। आई ओन यू बिकॉज आई एम योर वाइफ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट होगी, पर उसके लिए तुम बहुत कुछ होगे। तुमने अपने आप को देखा है, मुझे तो नहीं लगता वो अपने आप को रोक पाई होगी। समझ रहे हो ना? मुझे लगता है कि वो चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगी। हर चीज़ को वो फ्लर्टिंग समझ लेगी, भले ही तुम नहीं कर रहे हो फ्लर्टिंग। तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं लड़कियों की फितरत जानती हूँ, और तुम लाखों में एक हो। तुम कभी कभी इतना इनसिक्योर कर देते हो मुझे, जस्ट बिकॉज यू लुक सो गुड। तुम हॉट हो बहुत ज़्यादा, तुम एक हेड टर्नर हो। सबको नसीब नहीं होता, और वो ऐसा चांस खोना नहीं चाहेगी, और फिर मैं उसको मार डालूंगी। आई नो दैट। व्हाट डू यू मीन कि एचआर क्या बोलेगी? तुम अपनी एचआर की बात मुझसे करवा देना, बोलना कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ। लड़कों के भी राइट्स होते हैं। वो तुम्हें ऑब्जेक्टिफाई करेगी, तुम्हारे इन एप्स को देखेगी, ये जॉ लाइन जो इतनी शार्प है तुम्हारी, तुम्हारे ये जो लिप्स हैं, इसको घूरती होगी जब भी तुमसे बात करती होगी। क्या क्या करने का सोचती होगी तुम्हारे साथ, और मैं ये सब बस होने दूँ?
आप जानते हो मैं कैसी हूँ। उस दिन मैंने सपना देखा था कि आप मेरे पे चीट कर रहे हो, और याद है ना, मैंने आपसे एक दिन तक बात नहीं की थी। नहीं, ये पागलपन नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। आई कैन नॉट लूज यू। मैं तुम्हें खो नहीं सकती कोई भी कीमत पे। तुम मेरे हो। तुम्हारा ये जो बॉडी है, तुम्हारा ये जो मन है, ये माइंड है, सब कुछ मेरा है, और सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। क्या मतलब? ये पॉसेसिवनेस बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो इस वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है आज। मेरे दिमाग से वो फ़ोटो नहीं निकल रही है। 2 सेकंड के लिए वो बेबी 2 वाले भद्दे मजाक को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, बट द वे शी हग्स यू, इतने ज़ोर से आपको वो हग करती है कि उसका परफ्यूम भी आप पे छूट जाता है। हाँ, ये रोज़ परफ्यूम। अब मैं समझी, ये उसी का था ना। जब वो एक बार हक करके ये कर सकती है तो पता नहीं और कितना कुछ करना चाहती है आपके साथ। और मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ। उसे भी ना, जो ये हरकत की है ना उसने, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मतलब यार, ये इतना ऑब्वियस है कि वो आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। राज तो बस एक डिस्ट्रैक्शन होगा उसके लिए, असल गोल उसका आप हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तुम नहीं। जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो करूँगी मैं आज, और जब मैं चाहूँगी तब। आपको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि आप पे सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। नहीं, उसका नंबर डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। आपको उसे ब्लॉक करना पड़ेगा अभी, राइट नाउ। गुड बॉय। अब ये फ़ोन मुझे दो। आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब से आई एम इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, और आज रात आप मेरे कंट्रोल में हो। सब कुछ आपका मेरा है। आप और आपका ये शर्ट भी, इट्स माइन। आई वॉन्ट इट बैक। बहुत गर्मी हो रही है। ये आपने बेल्ट क्यों पहन रखी है? ये मेरे हाथों में रखो, मुझे इससे कुछ बांधना है। मैंने आपके दोनों हाथों को बांध दिया है, नाइस एंड टाइट। अब आप कितना भी हिलने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर पाओगे। You don't have to be scared, babe. Come on. मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसीलिए मैं अपना सारा गुस्सा आप पे उतारने वाली हूँ। You know, I'm just going to be a little bit naughty. ये जो स्कार्फ है ना, इससे मैं आपके पैर बांध रही हूँ। ये एमएस का स्कार्फ है, 1 लाख का आता है। प्लीज़ ज़्यादा हिलने की कोशिश मत करना, वैसे भी आपके पैरों पे बहुत सॉफ्ट रहेगा। और हाँ, अगर आपने अपने पैरों से इसे फाड़ने की कोशिश की तो आपको ऐसे 5 और स्कार्फ लाने पड़ेंगे मेरे लिए। ये स्कार्फ्स बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं भी बहुत एक्सपेंसिव हूँ। मुझे हल्के में मत लेना। मैं आपकी उस चीप एक्स की तरह नहीं हूँ, और आपको इस चीज़ की कदर होनी चाहिए। मैं आपकी
सबसे प्राइज्ड पोसेशन हूँ, आपकी सबसे कीमती चीज हूँ मैं। अब रुको, एक सेकेंड, बांध रही हूँ मैं। ऐसे रहना, ऐसे ही रहना, ना हिलना मत। बांध दिया मैंने। अब मेरे पास कुछ है आपके लिए। आंखें बंद करो अपनी। रुको, मैं अपने हाथों से आपकी आंखें बंद कर रही हूँ। अब आप इसे स्मेल करो। स्मेल करके बताओ ये क्या है। आंखें नहीं खोलनी है। गैस। ये आपके फेवरेट हनी चिली चिकन विंग्स हैं। मैंने आज ही ऑर्डर किया था, ये सब कांड होने से पहले। ये वहाँ से ऑर्डर किया मैंने, वो जो आपका फेवरेट वो कोरियन बारबेक्यू प्लेस है ना, हाँ वहीं से। बट आपको ये इतने आसानी से नहीं मिलेगा। यू हैव टू अर्न इट। आपको ये जीतना पड़ेगा। हम एक गेम खेलेंगे। अगर आप आंसर करोगे करेक्टली जो भी मैं पूछने वाली हूँ आपसे, उसका एकदम सही जवाब दोगे, तभी मैं आपको एक बाइट दूंगी। और अगर गलत आंसर किया तो मैं आपके सामने आपकी ये फेवरेट चीज को खाऊंगी आपके आगे। जोर जोर से अनोइंग आवाजें निकाल के। और आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। यू शुड फील द पेन। दर्द होना चाहिए आपको इस चीज का। रियलाइज करना चाहिए आपको कि अगर आपकी फेवरेट चीज किसी और के हाथ लग जाए तो कैसा फील होता है, पता चलनी चाहिए आपको। हाँ, तो मैं रिवेंज ले रही हूं आपसे। आपको क्या लगा? चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेरी मर्जी चलेगी। आई मेक द रूल्स टुडे। आज रात मैं बॉस हूँ। चलो अब पहला क्वेश्चन। मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? यू नो, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। सो टेल मी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या वनीला? क्या कहा आपने? वनीला? एकदम गलत आंसर, एकदम गलत। मेरा फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है। बस अब ये देखो, ये है चिकन विंग्स। दोनों एक साथ मैं अपने मुंह में डाल रही। टेस्टी। काफी स्पाइसी है यार, बहुत टेस्टी है। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे चिकन विंग्स हमने एक साल में खाए हैं। मिस कर रहे हो ना आप ये सब कुछ? पुअर बेबी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आप मेरे मैंगोज देख रहे हो जो मेरे हाथ में पकड़ रखे हैं मैंने, स्क्वीज कर रही हूँ मैंने। मुझे पता है आपने इनको कोई एक नाम दे रखा है। ये काफी जूसी, स्वीट और आपके फेवरेट फ्रूट हैं। मुझे बताओ आपने इनको क्या नाम दे रखा है? आपने इनका नाम बेन एंड जेरी रख रखा है। इन दोनों में से बेन कौन है और जेरी कौन? तुम ना, यू वेरी नॉटी। तुम पे ना मैं ज्यादा देर गुस्सा भी नहीं रह सकती यार। इतने क्यूट लगते हो मुझे।
तुम्हारी हरकतें इतनी क्यूट हैं। बस थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हो कभी कभी। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने भी आपके रिवॉल्वर, यू नो, जिससे आप मेरे पे गोली चलाते रहते हो। हाँ वही पिचकारी, उसका एक नाम दे रखा है, बताऊं? उसका नाम मैंने बुर्ज खलीफा दे रखा है। बुर्ज खलीफा सबसे लंबी बिल्डिंग है जिसे मैं जानती हूँ। इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है जो मैं बेन एंड जेरी के साथ कर रही हूँ अभी। पोर बेबी, कुछ कर भी तो नहीं सकता, बस देख सकते हो आप, छू भी नहीं सकते अभी बेन एंड जेरीज को, इतने टाइटली जो आपको बांधा गया है। इन्हें भी आज मैं अकेले ही खाने वाली हूँ, चिकन विंग्स की तरह। हाँ तो मैं रिवेंज ले रही हूँ। आई एम द बॉस। अब आप एक चीज याद रखो, that I love you. I love you so much. और इसीलिए मैं इतनी पागल हूँ, इतनी इनसिक्योर हो जाती हूँ आपको लेकर के। मैं समझती हूँ कि मैं लकीएस्ट गर्ल हूँ इस पूरे दुनिया में, क्योंकि आप मेरे साथ हो। रियली मतलब सही बोल रही हूँ मैं, ऐसी नहीं बोल रही हूँ। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। बहुत विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ आप पे। बट अगर आप मुझसे कोई भी चीज़ छुपाते हो ना, तो मैं बहुत शक खाने लगती हूँ और अंदर से इनसिक्योर हो जाती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। मैं आपको खोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए आज से एक रूल बनाते हैं। आज से हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, चाहे हमें एक दूसरे से कितना भी डर लगे कि अगला वाला क्या सोचेगा। प्रॉमिस? आपको पता है ना आज आपको पनिशमेंट क्यों मिल रही है? बिकॉज आपने मुझसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरी, जो चीज़ मुझे सबसे अजीज है, उसे छीनने की कोशिश की है, जो कि हो आप। जैसे भी हो, जो भी हो, आप पूरे के पूरे मेरे हो। आपको मैं कंट्रोल करती हूँ, आप पे सिर्फ मेरी चलती है और किसी की नहीं। ना, पनिशमेंट तो आपको मिल के रहेगी। नहीं, सिर्फ ये आई लव यू बोल दोगे तो आपको लगा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओह बेबी, अब इतनी क्यूट सी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पिघलने नहीं वाली आज। आई एम द बॉस टुडे। मैं रूल्स बनाती हूँ और आज रात भी मैं ही रूल्स बनाऊंगी। आपको मैं सेक्सी लग रही हूँ? ये चीज़ आपको सेक्सी लग रही है? यार, मैं यहाँ पे बॉस एटीट्यूड रखने की कोशिश कर रही हूँ और आप पे हुकूमत चला रही हूँ, अंदर से अपना सारा भड़ास निकाल रही हूँ और आप मेरे मज़े ले रहे हो। यार ओके, वैसे थैंक्स, मुझे भी ये सब करने में अंदर से मज़ा आ रहा है, पर मैं पिघलने वाली ना, मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं।
You deserve what you get. आपको मुझे बहुत सारे किसेस देनी पड़ेंगी. बस मुझे आपके किसेस से भर जाना है. हर जगह देनी पड़ेगी. हाँ, मतलब और भी बहुत कुछ. पर आज स्टार्ट आप किसेस से करोगे. तुम्हें मेरे लिप्स को किस करना पड़ेगा. आपको लगा मैं इन लिप्स की बात कर रही हूँ. कम ऑन, इतने भी बोले नहीं हो आप. नॉरी. समझ गए आप. आ ही जाता है आपको हमेशा समझ में. बहुत प्यार और बहुत स्पाइसी किसेस होनी चाहिए. ठीक है. आग लग जानी चाहिए. गुड. वैसे एक बात बताओ, तुमने उस जगह को भी कुछ नाम दे रखा है क्या. अनबिलीवेबल. यकीन ही नहीं हो रहा तुमने उस जगह को भी नहीं छोड़ा. क्या नाम दिया है तुमने उस जगह का. क्या. साउथ पोल. बेबी. क्यों उसका नाम साउथ पोल क्यों रखा है. अच्छा, मतलब आप साउथ पोल को कॉन्कर करना चाहते हो. नाइस, फैंसी. तुम बहुत फनी हो यार. मतलब मुझे तो तुम पे गुस्सा भी नहीं आ रहा अब. इतनी क्यूट हो तुम. अच्छा, अब अपनी पनिशमेंट सुनो. नहीं, ये पनिशमेंट थोड़ी थी. ये तो मैं बस इंचार्ज थी, जैसे आज पूरी रात की मैं इंचार्ज हूँ. पर पनिशमेंट तुम्हारी ये है कि तुम हर रोज शाम को मेरे लिए ऑफिस से आके मेरे फेवरेट कॉर्न डॉग्स बनाओगे. वो लंबे वाले. ठीक है. मुझे वही खाना है हर रोज. ये है तुम्हारी पनिशमेंट. अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं आपका हाथ खोल देती हूँ अब. एक सेकंड, साइड हो ना. खोलने तो दो हाथ. क्या भी मैंने भी तुम्हें बेड बोर्ड से तुम्हारे हाथ बांध रखे थे. अच्छा, तो तुम्हें ये सब सेक्सी लगा. अरे मैं सच में गुस्से में थी. मैं गुस्से में अभी भी हूं, पर इतना नहीं. हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम एंजॉय करो, लेकिन बेब मैं सिर्फ इसलिए तुम पे बॉस बन रही हूँ बिकॉज मैं अपना थोड़ा सा गुस्सा निकाल रही थी, अपना भड़ास निकाल रही थी तुम पे. अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खोल देती हूँ. लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथ खोलूंगी तुम मेरे साथ क्या करोगे. मुझे तो तुम्हें किस करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन तुम मेरे ये वाले लिप्स पे किस करोगे या. समझ आ गया. अच्छा, तो तुम आज साउथ पोल में एंटर करना चाहते हो. ठीक है. अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं. रुको, पहले तुम्हारी हाथ अच्छे से खोल रही हूँ मैं. एक सेकेंड. अरे बेब 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 बेब, कंट्रोल कंट्रोल. यार तुम बहुत स्वीट हो, बस कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा दिला देते हो. लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ.
नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। अरे बेब, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे हाथ सिर्फ हेडबोर्ड से बांधे थे, तो तुम्हारे हाथ थक गए। ओह, दर्द हो रहा है। अरे यार, इधर आओ, थोड़ी सी मसाज कर देती हूँ मैं। मेरा बेचारा बेबी। यार, मैं तुम्हारा क्या करूँ? मुझे तुम पे गुस्सा भी आता है और फिर बहुत ज़्यादा प्यार भी। यार, मेरा प्यार ऐसा ही है, थोड़ी तकलीफ देगा और उसके बाद दर्द, बट फिर मैं ही तुम्हें मरहम लगाऊंगी। अच्छा रुको, अच्छे से मसाज करने दो। अब अच्छा लग रहा है? चलो थोड़ी देर बेड पे लेट जाते हैं। आज का दिन ना बहुत हेक्टिक था, थक गए यार हम लोग। कितना ड्रामा हुआ है आज, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा ठीक है, अब तुम रिलैक्स करो, थोड़ा सा आराम से लेटो। लेकिन पता है, मैं कम से कम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट अब चीज़ें साफ हो गई हैं, क्लियर हैं, और इस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीख भी लिया यार। मुझे लगता है कि अब हम एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ गए हैं। I love you too. जब तुम मुझे कहते हो ना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे लगता है मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब कॉर्न डॉग बनाने वाली पनिशमेंट हटा दूं? नहीं, तुम भी ना। You make me laugh sometimes. मैंने तुम्हें हर रोज कॉर्न डॉग बनाने की पनिशमेंट इसलिए दी है ताकि हर शाम एक दूसरे को हम ये महसूस करा सकें कि हम एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मेरे किसी भी बात से तुम्हें दुख पहुँचता है, तुम परेशान होते हो, तो मैं वो काम नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। नहीं, सीरियसली, इतने इम्पोर्टेंट हो तुम मेरे लिए। तुम यार मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी हो। इस जिंदगी में ना मेरी आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो ये होगी कि मैं आपको किसी भी तरीके से अपसेट करूँ, आपको सैड करूँ। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकती। बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी तुम्हें। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा ना, मैं उसकी जान ले लूँगी। मेरे बेबी को कोई परेशान नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगी। तुम्हें मुझसे तंग होना तो पसंद है ना? तुम ही तो कहते हो कि मैं इतनी सेक्सी लगती हूँ तुम्हें तंग करते हुए। क्या मतलब मैं तुम्हें दोबारा कब बॉसी एक्ट करके तंग करूँगी? बेबी, ये तो नेचुरली आता है। वैसे भी हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि यहाँ पे आज से मैं बॉस हूँ, तुम पे पूरी हुकूमत चलाऊंगी, तुम्हें अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी
क्या मतलब तुम गलतियां फिर से करोगे? ओह, तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पे फिर से सेक्सी तरीके से बॉस बन के तंग करूं? अब ना बेबी, तुम इस बात का बहुत फायदा उठा रहे हो। ये लड़का भी ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हर रोज ऐसी प्यारी प्यारी छोटी मोटी पनिशमेंट्स दूंगी क्योंकि तुम बोलते हो। इसलिए जहां तुम्हारा खुद पे भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा बेबी, अब लाइट बंद करके आ जाओ। लाइट ऑफ करो ना। साउथ पोल पे झंडा नहीं गाड़ना है आपको। गुड बेबी, नाउ कम हियर, कम फास्ट। तो कैसा लगा आपको मेरा रोल प्ले? अच्छा लगा? गुड। अब बात सुनो, आप मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं, मेरी फैमिली हो। आप जैसा कहते हो मैं वैसा करती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा नेक्स्ट रोल प्ले क्या होना चाहिए। एंड ओह बाय द वे, आपको गर्लफ्रेंड रोल प्ले ज़्यादा पसंद है या फिर वाइफ रोल प्ले? सो प्लीज़ मुझे अब सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं खो ना जाऊँ, बिकॉज आई वांट टू लव यू मोर। बाय।